हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। 69 बीपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के अभ्युदय सीरीज में आज हम लोग करंट अफेयर्स के सेक्शन में बिहार बजट को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार बजट से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन 3 से 4 आपके आ जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और इससे रिलेटेड इस क्रैश कोर्स सीरीज में आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोज रेगुलर मोड में अपलोड हो रहे हैं, जो कि आप जा कर के चैनल से देख सकते हैं, जो कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं बिहार बजट को। हम लोग जो बिहार बजट को देखेंगे वो पीआरएस के डॉक्यूमेंट से देखेंगे, तो हिंदी और एज वेल एज इंग्लिश दोनों के पीडीएफ पीआरएस का हम लोग टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ ये पीपीटी भी अपलोड हो जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हो। अब हम देखते हैं कि बजट हाइलाइट्स को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि किसने प्रेजेंट किया था। मिस्टर विजय कुमार चौधरी, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है बिहार के, उन्होंने इस बजट को प्रेजेंट किया था। कब किया था? फरवरी 28, 2023। कौन से ईयर का ये बजट है? तो 2023 एंड 2024 का। ठीक है, अब बजट हाइलाइट्स में देखते हैं कि जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीएसडीपी, वो 2023 और 24 में कितना प्रोजेक्ट किया गया है? तो वो है 8.59 लाख करोड़ है। ठीक है, और 2022-23 में कितना था? 7.89 लाख करोड़ था। अब 2022 से 2023 में कितना का ग्रोथ देखा गया है बजट का? तो वो 8.9% की इंक्रीजमेंट करके बजट एस्टिमेट की गई है। ठीक है, अब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर में क्या है, कितना एस्टिमेट किया गया है? 2023-24 में कितना एस्टिमेट है? तो 2,38,327 करोड़ है। ठीक है, और ये कितना 2022-23 में जो भी एस्टिमेट किया गया था उससे कितना डिक्रीज हुआ है? तो 12% की डिक्रीजमेंट देखी गई है। ठीक है, हम लोग उसी मेजर पॉइंट्स पे फोकस करेंगे जो कि आपके बीपीएससी एग्जामिनेशन में पूछ सकती है। ठीक है, अब हम लोग रिसिप्ट की बात करते हैं, तो कितना किया है? 2023 और 24 में कितना एस्टिमेट किया गया है? बजट एस्टिमेट कितना किया गया है? तो 2,12,759 करोड़, जो कि 2022-23 से कितना ज़्यादा है? तो 6% की इंक्रीजमेंट दर्ज की गई है। ठीक है, अब रेवेन्यू सरप्लस की बात करते हैं, तो 2023-24 में कितना एस्टिमेट किया गया है? तो 4,479 करोड़ की गई है, जो कि जीएसडीपी का कितना परसेंट है? तो 0.5% है। ठीक है, अब हम लोग फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं, तो 2023-24 में कितना टारगेट किया गया है? तो 3% है। ठीक है, जीएसडीपी का कितना किया गया है? 3% किया गया है, जो कि अमाउंट के तौर पे देखें तो कितना है? 25,568 करोड़ है। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब पॉलिसी हाइलाइट्स में देख लेते हैं कि किन किन पॉलिसी को लाया गया है। ठीक है, एग्रीकल्चर में देखते हैं, मल्टीपल मिशंस आर प्रपोज टू लॉन्च। फर्स्ट कौन सा है? बिहार मिलेट मिशन। फिर है बिहार पल्सेस एंड ऑयलसीड डेवलपमेंट मिशन। थर्ड है हमारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मिशन। फोर्थ, एग्रीकल्चर रोड मैप विल बी इम्प्लीमेंटेड विथ स्पेशल फोकस ऑन पल्स एंड ऑयल सीड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केट यार्ड्स विल बी मॉडर्नाइज्ड। तो मान लो यहाँ पे कौन कौन से मिशन को टारगेट किया गया है? तो बिहार मिलेट मिशन है, बिहार पल्सेस एंड ऑयल सीड्स डेवलपमेंट मिशन है, उसके बाद कौन सा है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मिशन है, उसके बाद क्या है? फोर्थ, एग्रीकल्चर रोड मैप में किसको टारगेट करना है? स्पेशल फोकस किस पे किया गया है? तो पल्स पे और ऑयल सीड्स पे। अब आप लोगों को ये क्या करना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे और फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप जो भी मिशन टारगेट किए गए हैं उसे आप लोग डेप्थ में जाकर के पढ़ोगे। अगर आपसे नहीं हो पाता है कवर तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे।
उसके बाद है ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन। ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन को क्या किया गया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। विल बी एस्टेब्लिश फॉर ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के को देखेंगे तो वो कितना है, तो कितना पोस्ट फिल करना है, 63,900 पोस्ट को फिल करना है। कौन कौन से डिपार्टमेंट में वो देख लो, बीपीएससी, फिर एसएससी, स्टेट एसएससी, उसके बाद क्या है टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा, ठीक है। अप्रूवल हैज बीन गिवन फॉर क्रिएशन ऑफ 75,543 पोस्ट इन पुलिस। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर, देखेंगे कि बजट में टोटल एक्सपेंडिचर कितनी एस्टिमेट की गई है और कितनी रिवाइज थी पहले, और 2023-24 में कितनी की गई है, और 22-23 के रिवाइज जो एस्टिमेट था वो 23-24 के बजट एस्टिमेट से कितना ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो 22-23 में कितना था रिवाइज बजट, रिवाइज एस्टिमेट कितना था, तो 2,85,519, ठीक है। 23-24 में बजट एस्टिमेट कितना है, तो वो है 2,61,885 है, ठीक है। तो इस 85 करोड़ है। उसके बाद अगर हम 2020-22 की रिवाइज बजट रिवाइज एस्टिमेट से देखते हैं और 23-24 के बजट एस्टिमेट में देखते हैं, तो कितना परसेंट का डिफरेंस पाते हैं, -8% का हम लोग डिफरेंस पाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है 23-24 के बजट एस्टिमेट में वो कितना है, कितना करोड़ है, तो वो आप बता सकते हो कि 2,61,885। और अगर ये भी पूछ सकता है कि रिवाइज एस्टिमेट जो है 22-23 का और 24-23 का जो बजट एस्टिमेट है उसमें कितना का डिफरेंस है, तो वो कितना है, -8%। अब हम लोग देख लेते हैं नेट एक्सपेंडिचर की। तो उसमें क्या है, 22-23 में कितना रिवाइज एस्टिमेट किया गया था, तो 2,70,849 करोड़, ठीक है। 22-23 के बजट एस्टिमेट और रिवाइज में बजट एस्टिमेट रिवाइज एस्टिमेट में कितना का डिफरेंस था, 21% था। और जो 23-24 में जो नेट एक्सपेंडिचर को जो एस्टिमेट किया गया, बजट एस्टिमेट किया गया, वो कितना है, 2,38,327 करोड़ की गई है। और पीछे से कंपेयर करें तो वो कितना परसेंट का डिक्रीजमेंट देखी गई है, तो -12% एस्टिमेट की गई है एज कंपेरिजन टू 2022-2023 रिवाइज एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेट रिसिप्ट की बात करें तो फिर कितना किया गया है वो देख लो, 2,12,759 करोड़ रुपये किया गया है, ठीक है। और पीछे से कंपेयर करके देखें, जो 22-23 का जो रिवाइज एस्टिमेट है उससे 23-24 का बजट एस्टिमेट का अगर हम लोग कंपैरिजन करके देखें तो +6% की क्या की गई है, इंक्रीजमेंट करते हुए बजट को एस्टिमेट किया गया है। फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो 22 और 23 में जो है वो रिवाइज एस्टिमेट कितना था, 69,384 करोड़ था, ठीक है। और जो 23-24 में जो फिजिकल डेफिसिट जो बजट एस्टिमेट की गई है वो कितना है, 25,568 है। और पीछे से अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं 22-23 के रिवाइज एस्टिमेट से, तो कितना परसेंट की डिक्रीजमेंट शो की गई है, -63% जो है वो कम करते हुए इस बार का बजट एस्टिमेट में फिजिकल डेफिसिट को दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्या है हमारा, रेवेन्यू बैलेंस। तो 22-23 में रिवाइज एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कितना था, -28,349 रुपीज़ थी, ठीक है। इस बार का क्या बजट एस्टिमेट किया गया है, तो 4,479, ये प्लस में है और ये माइनस में है, आप ध्यान से देख सकते हो। इसके अकॉर्डिंग कितना चेंजेस दर्ज किया गया है, तो -116% दर्ज की गई है, ठीक है। अब हम लोग प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं तो 22-23 में रिवाइज एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कितना था, तो 53,079
करोड़ रुपीस थी, ठीक है। और जो 23-24 में देखा गया वो कितना है, 7,213 है, जो कि और चेंजेज की बात करें तो वो कितना हुआ है, तो -86% है। अब हम लोग देखते हैं सेक्टर वाइज एक्सपेंडिचर अंडर बिहार बजट, किन किन सेक्टर में कितना कितना खर्च एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट किया गया है, उसे देखते हैं कितना बजट एस्टिमेट किया गया है, ठीक है। तो एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर में कितना बजट एस्टिमेट किया गया है, तो 42,381 करोड़, ठीक है, जो कि लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो कितना कम है, -23% कम है, ठीक है। इसमें देख लो आप कि जो 17,789 करोड़ जो है वो किसके लिए किया गया है, तो स्कूल्स के लिए किया गया है, जिसमें जो भी टीचर्स हैं उनको सैलरी के तौर पे एलोकेट किया गया है। तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान से देखोगे, क्योंकि मेजरली ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिए जाते हैं कि कौन से सेक्टर में कितने बजट को एस्टिमेट किया गया है या कितना परसेंट है, लास्ट ईयर से कंपेरिजन करके कितना परसेंट है। रूरल डेवलपमेंट के लिए कितना किया गया है, तो 25,270 करोड़ किया गया है, जो कि लास्ट ईयर से कितना है, -9% कम है, ठीक है। और इसमें मनरेगा के लिए कितना एलोकेट किया गया है, तो 3,852 करोड़। अब नेक्स्ट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसमें कितना बजट एस्टिमेट किया गया है, तो 16,704 करोड़ किया गया है, लास्ट ईयर से कितना कम है, -17% कम है, ठीक है। और कितना देखो यहाँ पे हेल्थ सर्विस इन अर्बन एरिया के प्रोविजन के लिए कितना एस्टिमेट किया गया है बजट, तो 3,691 करोड़ एलोकेट किया गया है, ठीक है। और आगे देखें तो 1,830 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड टुवार्ड्स कैपिटल आउटले ऑन हेल्थ सर्विस। नेक्स्ट है हमारा सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन, जिसमें कितना बजट एस्टिमेट किया गया है 23-24 में, तो है 14,763, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना कम है, -16% की कम बजट एस्टिमेट की गई है, ठीक है। उसके अंदर में, ठीक है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए कितना एलोकेट किया गया, तो 1,029 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड टुवार्ड्स मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पुलिस सेक्टर के लिए कितना एलोकेट किया गया है, तो 11,686, जो कि लास्ट ईयर से कितना कम है, -5% किया गया है, ठीक है। जिसमें से डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए कितना एलोकेट किया गया है, 6,345 करोड़, ठीक है। एनर्जी सेक्टर के लिए कितना किया गया है, तो 11,436, जो कि लास्ट ईयर से कितना कम है, -30%, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट, जिसमें 9,887 करोड़ रुपीस बजट एस्टिमेट की गई है, जो कि लास्ट ईयर से -12% कम है। अर्बन डेवलपमेंट के लिए कितना एलोकेट किया गया है, तो 8,783 करोड़ रुपीस, जो कि लास्ट ईयर से कितना ज़्यादा है, तो 23% ज़्यादा है, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए कितना एलोकेट किया गया है, तो 7,726 करोड़ रुपीज़ की गई है, जो कि लास्ट ईयर से -19% जो बजट है वो कम करके एस्टिमेट की गई है। हाउसिंग के लिए कितना किया गया है, तो 7,504% एस्टिमेट की गई है इस साल, जो कि लास्ट ईयर से कितना कम है, -40%। अब इसमें देख लो कि जो इतना एलोकेट हुआ है 7,504 करोड़, उसमें से कितना एलोकेट किया गया है इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, तो वो है 6,789 करोड़, ठीक है। अब देख लेते हैं परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल सेक्टर्स, तो टोटल में कितना किया गया है, 66% की गई है, प्रीवियस ईयर से कितना कम, तो -7%। अब हम लोग रिसिप्ट देख लेते हैं कि टोटल कितना रिसिप्ट है 2023 और 24 में। तो टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट जो है एस्टिमेट किया गया है कितना, 2,12,327 करोड़, जो कि 2022-23 से कितना इंक्रीज किया हुआ है, तो 6% इंक्रीजमेंट देखी गई है।
नेक्स्ट है हमारा स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो इसमें कितना बिहार टोटल ऑन टैक्स रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड टू बी 49,700 करोड़ इन 2024, 23 एंड 24 में कितना एस्टिमेट किया गया है, तो 49,700 करोड़, ठीक है। और एन इंक्रीज ऑफ 20% ओवर द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 2022 टू 2023, जो कि 20% ज़्यादा है किससे, तो जो रिवाइज एस्टिमेट थी 2022 और 23 से की उससे ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर्स फ्रॉम सेंट्रल, ठीक है। तो इसमें इन 2023-2024 स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्स इन एस्टिमेटेड एज 1,02,737 करोड़ एंड इंक्रीज ऑफ 8% ओवर द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 2022-23, ठीक है। तो जो 2023 और 24 में जो एस्टिमेट की गई थी वो कितना था, 1,02,737 करोड़, और जो रिवाइज एस्टिमेट थी 2022-23 की उससे कितना ज़्यादा है ये, तो ये 8% ज़्यादा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि मेजर सोर्सेस ऑफ स्टेट्स ऑन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो 23-24 में स्टेट जीएसटी कितना बजट एस्टिमेट की गई है, तो 31,111, एंड लास्ट ईयर के रिवाइज एस्टिमेट से कंपैरिजन करें तो ये कितना है, 26% ज़्यादा है, ठीक है। सेल्स टैक्स या वैट देखें तो वो कितना है, कितना बजट एस्टिमेट की गई है, तो 7,934 करोड़ है, जो कि लास्ट ईयर की कंपैरिजन से कितना ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है। स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी देखें तो इस साल जो बजट एस्टिमेट की गई है उसमें कितना है, 6,300 करोड़ है, जो कि लास्ट ईयर से कितना ज़्यादा है, 15% ज़्यादा है। टैक्स ऑन व्हीकल देखें तो इस साल बजट एस्टिमेट कितनी की गई है, तो 3,300 करोड़ रुपीज़ की गई है, ठीक है। और जो लास्ट ईयर से कंपैरिजन से 10% ज़्यादा है। लैंड रेवेन्यू की बात करें तो वो कितना एस्टिमेट की गई है, 5,050, और ये कितना ज़्यादा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन से, तो 10% है। एंड टैक्सेस एंड ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वो कितना है, 3,030 करोड़ रुपीज़ एस्टिमेट की गई है, बजट एस्टिमेट की गई है 23-24 के लिए, जो कि लास्ट ईयर से कितना ज़्यादा है, तो 15% ज़्यादा है। अब हम लोग रेवेन्यू एंड फिजिकल वायलेंस की बात करते हैं कि कितना परसेंट रहेगा जीएसडीपी का, ठीक है। कौन से ईयर में कितना था, कितना है और कितना रहेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग रेवेन्यू बैलेंस का देख लेते हैं। 23 और 24 में कितना रहेगा जीएसडीपी का, वो कितना है 0.5%, और फिजिकल वायलेंस की बात करें तो वो कितना रहेगा, -3.0% रहेगा, ठीक है। 24-25 का भी आपसे पूछ सकता है तो वो कितना रहेगा 0.5, ठीक है। 25-26 में कितना रहेगा रेवेन्यू बैलेंस, तो 0.5% ऑफ जीएसडीपी, ठीक है। और फिजिकल वायलेंस की बात करें तो ये कितना रहेगा 24-25 में, ये भी उतना ही रहेगा, -3.0% ऑफ जीएसडीपी। 25-26 में भी इतना ही एस्टिमेट किया गया है, ठीक है। अब हम लोग आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज को देखें कि कितना परसेंट जीएसडीपी का रहेगा, तो 23-24 में कितना है 37.8% जो है जीएसडीपी का 37.8% रहेगा। 24-25 में कितना परसेंट रहेगा जीएसडीपी का, तो वो है 37.4 रहेगा। और 25-26 में कितना रहेगा जीएसडीपी का, तो वो है 37.0% रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो एजुकेशन पे जो भी बजट एस्टिमेट की गई है, जितना परसेंट भी किया गया है, वो अदर स्टेट के कंपैरिजन में कितना है, ज़्यादा है या कम है, उसको हम लोग इस ग्राफ के थ्रू देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो 22-23 में कितना किया गया था, स्पेंड किया गया था, तो 20.5% जो है टोटल एक्सपेंडिचर का 20.5% जो है एजुकेशन पे स्पेंड किया गया था। 23-24 में कितना स्पेंड किया गया है टोटल एक्सपेंडिचर का, तो वो है 17.9%। और एवरेज ऑल स्टेट का जो एजुकेशन पे स्पेंडिंग का देखा जाए तो इंडिया के सारे स्टेट्स को मिला करके अगर उन सारे का एक्सपेंडिचर को देखा जाए, स्पेंडिंग को देखा जाए, तो वो कितना है 14.8% है। और बिहार का केवल देखा जाए तो वो कितना है 17.7%
9%, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो 23-24 में कितना बजट एस्टिमेट की गई है टोटल एक्सपेंडिचर का? 7% की गई है। और एवरेज ऑफ ऑल स्टेट्स का कितना था 2022 और 2023 में? 6.3% था। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं स्पेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर एज अ परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो 23-24 में कितना एस्टिमेट किया गया है? 3.3% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। एंड ऑल ऑफ द स्टेट्स का देखें तो 22-23 के बजट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग तो वो कितना था? 5.8% था। और स्पेंडिंग ऑन रोड एंड ब्रिज एज अ परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर के तौर पे देखें तो कितना है? 23-24 में कितना एस्टिमेट किया गया है? तो 4% किया गया है। 23-24 के बजट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग टोटल एक्सपेंडिचर का 4% है, ठीक है। और एवरेज ऑफ ऑल स्टेट्स का देखें 22-23 के बजट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग तो वो कितना था? 4.5% है था। अब हम लोग देखते हैं कि स्पेंडिंग ऑन रूरल डेवलपमेंट एज अ परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर का कितना स्पेंड किया गया है 23 और 24 में? तो 10.7% किया गया है, ठीक है, बजट एस्टिमेट में। और एवरेज ऑफ ऑल स्टेट का अगर बजट एस्टिमेट देखें तो वो कितना है? 5.7%, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पेंडिंग ऑन पुलिस एज अ परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो 23-24 में कितना बजट एस्टिमेट किया गया है? तो 4.9% किया गया है। और साथ ही साथ एवरेज ऑफ ऑल स्टेट का देखें, सारे स्टेट का अगर एवरेज देखते हैं बजट एस्टिमेट 2022-23 के अकॉर्डिंग तो कितना था? 4.3% था। और बिहार का 23-24 के बजट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग देखें तो कितना है? 4.9 है। So that's all for today. Thank you.